अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं आज एजुकेशन का लेक्चर नंबर 10। और पहले तो माज़रत काफ़ी दिन के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द एजुकेशन के सारे लेक्चर्स को अपने न्यू फॉर्मेट के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो जनाब, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था एजुकेशन अचीवमेंट के हवाले से और अंडर अचीवमेंट के हवाले से। मैंने बेसिक्स को आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, किस तरीके से क्लास, जेंडर और एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर एजुकेशन अटेनमेंट और अंडर अचीवमेंट डिफाइन की जाती है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, आउटसाइड द स्कूल फैक्टर्स भी हम जिसको कहते हैं कि स्कूल के बाहर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट या अंडर अचीवमेंट का बायस बन सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जिस फैक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर, और आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10, उसके अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। दिस इज़ ऑल अबाउट द मटीरियल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, मटीरियल एक्सप्लेनेशंस का मतलब क्या होता है कि मटीरियल फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से होते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके साथ बुक के कंटेंट को भी डिस्कस करूं और उसके हिसाब से भी हम डिस्कस करें कि किस तरीके से मटीरियल फैक्टर्स जो होते हैं, मटीरियल एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं, वो एजुकेशन अचीवमेंट का बायस बन सकती हैं। एग्जाम में सवाल भी आ सकता है कि एवैल्यूएट द व्यू दैट द मटीरियल फैक्टर्स आर द कोर फैक्टर्स बिहाइंड द एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा इसके थीसिस में मटीरियल एक्सप्लेनेशन आएगा, बाकी आप कल्चरल एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, स्पीच कोड्स डाल सकते हैं, इसके अलावा इन स्कूल फैक्टर्स के भी एलिमेंट्स को डाल सकते हैं जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एक्सप्लेनेशंस को कि व्हाट आर द कल्चरल एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड एजुकेशन अटेनमेंट, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीच कोड्स। ये तीन वो एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े ही प्राइमरी एलिमेंट्स हैं इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियाज रिलेटेड टू द फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं मटीरियल एक्सप्लेनेशंस को। अगर आप बुक के अंदर 4.5 को देखते हैं कि इस लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आता है क्या सोशल क्लास एंड एजुकेशनल अटेनमेंट को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया, कि जिसके अंदर हम मटीरियल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एजुकेशनल अटेनमेंट के हवाले से। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर जब भी अगर आप अपना थीसिस बिल्ड कर रहे हैं, अगर इस सवाल का एवैल्यूएट द व्यू दैट द मटीरियल फैक्टर्स आर द कोर फैक्टर्स बिहाइंड एजुकेशनल अटेनमेंट, इस तरह के किसी सवाल को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके ये दो वेरिएबल्स हैं। आपने जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मटीरियल फैक्टर्स को तो डिस्कस कर लेते हैं लेकिन वो इन दोनों की रिलेशनशिप को लिंक नहीं कर पाते। हाउ दीज मटीरियल फैक्टर्स में क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन अटेनमेंट। आपने बताया भाई लेट सपोज मेलन्यूट्रिशन है, प्राइवेट एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी वर्किंग क्लास के पास दिस एंड दैट, हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन अटेनमेंट, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने कवर अप करनी है। ठीक है जी, तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारी कोर मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं, वो बेस करते हैं इसी आइडिया के हवाले से कि एजुकेशनल अटेनमेंट के हवाले के अंदर जो बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है वो मटीरियल फैक्टर्स का होता है। ठीक है जी, तो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अप्रोच फेवर द मटीरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पॉवर्टी टू डिप्रिवेशन एज द मेन सोर्स ऑफ डिफरेंशियल अचीवमेंट। यानी कि इन्होंने किस बात पर फोकस किया, इन्होंने कहा भाई पॉवर्टी और डिप्रिवेशन जो होता है वो बड़ा वाइटल सोर्स होता है डिफरेंशियल अटेनमेंट का। जिन सोसाइटीज़ के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा होती है, जिन सोशल ग्रुप्स में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डिप्रिवेटेड होते हैं, वो डेफिनेट सी बात है वो एजुकेशन अटेनमेंट अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, अटेनमेंट और अचीवमेंट दोनों एक ही बात है। ठीक है, मटीरियल डिप्रिवेशन फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट गिव वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स अ डिसएडवांटेज इन एजुकेशन। अब ये तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। पुअर डाइट, न्यूट्रिशन इश्यूज़। ठीक है, इसकी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दूँ कि बहुत सारे जो वेलफेयर स्कूल्स होते हैं, लाइक इन पाकिस्तान जो TCF फाउंडेशन है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप TCF द सिटीज़न फाउंडेशन को सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि अपने स्कूल्स के अंदर, क्योंकि अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में उनके स्कूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को न्यूट्रिशन की उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर कोई रोल प्रोवाइड करते हैं, रोल देते हैं किसी भी चीज़ का,
ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकें, ठीक है। ड्यू टू पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन द स्टूडेंट्स आर मे बी अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन स्कूल वर्क, जिसकी वजह से एजुकेशन अटेनमेंट पर उनका इम्पैक्ट आएगा। फिर दूसरा एलिमेंट है द लैक ऑफ प्राइवेट स्टडी फैसिलिटीज़, ठीक है। प्राइवेट स्टडी के एलिमेंट्स नहीं हैं इनके पास, ठीक है। फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज द होम इन्वायरमेंट में मेक इट डिफिकल्ट टू स्टडी, उनका होम इन्वायरमेंट उनको इजाज़त नहीं देता कि वो पढ़ सकें प्रॉपरली। द नीड टू वर्क टू सप्लीमेंट द वर्क द फैमिली इनकम, सही है, दे नीड टू वर्क, सही है। मोर वनरेबल टू इलनेस एंड डिजीज़, सो मिस सम स्कूलिंग, यानी कि इलनेस और डिजीज़ के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस बहुत ही आसान अल्फाज में इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो हम क्या कह सकते हैं जनाब, हम कह सकते हैं डाइट का प्रॉब्लम है इनको, डाइट स्लैश प्राइवेट स्टडी। मैं आपके लिए सिंपल तरीके से वर्ड में, प्राइवेट स्टडी का जो एलिमेंट होता है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा दे नीड टू वर्क, ठीक है। इसके अलावा इलनेस, ये वो एलिमेंट्स हैं, अगर आप याद कर लें तो आप आराम से इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ स्टूडेंट्स लिव में ऑल्सो लीड टू बी डिसएडवांटेज, यानी कि आपने एरिया के प्रॉब्लम्स को भी एलिमेंट को डिस्कस करना है। तो भाई सीधी सी बात है, उसके अंदर यहाँ पे एरिया को भी मेंशन कर लेते हैं कि द एरिया विच दे लिव। अब क्या होता है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ नहीं होती, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती है उनके पास, ठीक है। लेवल्स ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्रग अब्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो लाइफ चॉइसेस होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था TCF के साथ काम करने के लिए। इनका एक रहबर प्रोग्राम होता है, उसमें मेंटरशिप देनी होती है। तो हम बहुत सारे अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में जाया करते थे, वहाँ पे बच्चों के इश्यूज़ देखा करते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, एक कराची का एक एरिया है जो गैंग वॉर के हवाले से बड़ा ही कोई मशहूर है, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत है इस हवाले से, लियारी उसका नाम है, ठीक है। तो कराची का एरिया है। तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पे हम एक स्कूल में गए, तो वहाँ पे बच्चों के जो रोल मॉडल्स थे ना वो क्रिमिनल्स थे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, एक लेट्स सपोज एक लेस प्रिविलेज फैमिली का बैकग्राउंड का बच्चा जो है, और उस बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके फादर के पास कोई इतनी इनकम नहीं है, लेकिन जब वो किसी क्रिमिनल को देखता है तो वो उनको फैंटेसाइज करता है कि भाई उसके पास खाने को भी है कुछ, वो उसका एक स्टेटस भी है सोसाइटी में। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। While these forms of deprivation are significant in regions such as Europe and North America, Ramchandran argues that in India, for example, material deprivation is more serious. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर जो क्लास इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अभी अगर अब लास्ट गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश ये रही है कि वो अपने अंडर प्रिविलेज लोगों को किसी तरह से बेहतर लेवल के ऊपर लेके आ सके। तो रामचंद्रन ने की जो आर्गूमेंट दिया, इसको आप एविडेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। 50% ऑफ द स्कूल्स आर हैविंग अ लीकिंग रूफ और नो वाटर सप्लाई। इसके अलावा कहते हैं 35% हैव नो ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर, 90% हैव नो फंक्शनिंग टॉयलेट्स। तो अब क्या होता है कि ये चीज़ आर्गूमेंट्स में आपके एनालिसिस के अंदर, आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। आपने ये अब आर्गूमेंट से आइडेंटिफिकेशन कर लिया और नीचे वाले आर्गूमेंट से आपने उसको एविडेंस के साथ लिंक कर दिया। He further argues that the malnutrition, hunger and poor health remain core problems which comprehensively affect the attendance and performance in this class. अब आप देखें, इन्होंने आर्गूमेंट एक इशू को आइडेंटिफाई किया। लेट्स सपोज ये हंगर एंड पुअर वगैरह वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने कहा कि भाई दीज आर द, इन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड अटेंडेंस वाला जो आर्गूमेंट है ये अटेनमेंट के साथ लिंक है। तो ये बात समझने वाली है कि आपने लिंक करना है अपने दोनों वेरिएबल्स को। आपने मटेरियल फैक्टर को आइडेंटिफाई किया है, तो भाई आपने बताना है कि हाउ दिस मटेरियल फैक्टर में क्रिएट इम्पैक्ट इन एजुकेशनल अटेनमेंट। The added burden of home chores and child labor influence at large number of children, especially girls, to drop out from the school. यानी कि आप देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इन तमाम फैक्टर्स का, यानी कि इन मटेरियल फैक्टर्स का एजुकेशन अटेनमेंट पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। अब इस चीज़ को फर्दर
डॉगलस के आर्गुमेंट के साथ आगे बढ़ाते हैं. डॉगलस आर्ग्यूड दैट द मटीरियल डेप्रिवेशन इज टू ब्रॉड इन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ अंडर अचीवमेंट. ठीक है भाई, डॉगलस ने क्या कहा भाई, डॉगलस ने कहा कि मटीरियल फैक्टर्स, ठीक है, मटीरियल फैक्टर्स सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, यानी कि इसने डॉगलस ने इस आइडिया को सपोर्ट किया है. अब हमने क्या कौन सा थ्योरी अंडरस्टैंड कर लिया मटीरियल डेप्रिवेशन में. हमने इससे पहले रामचंद्रन के आर्गुमेंट्स को अंडरस्टैंड किया एनालिसिस के लिए. फिर हमारे पास डॉगलस आ गए. कहते हैं मटीरियल डेप्रिवेशन इज टू ब्रॉड एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ अंडर अचीवमेंट बिकॉज सम मटीरियली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मैनेज टू सक्सीड. Working class attainment also tends to fall throughout the child's education. This implies that school processes such as labeling, stereotyping, and low teacher-student expectation considered later are potentially significant explanation. इसने material factors को link किया किसके साथ? In school factors के साथ. With in school factors. कि भाई अगर आप मटीरियली डिप्राइव्ड होते हो तो भाई डेफिनेट सी बात है क्या होगा, लेबलिंग होगी, स्टीरियोटाइपिंग होगी और लो स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस होगी. कंसिडर्ड लेटर आर पोटेंशियली सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. Gisley and Dune argue such as that school can make a difference. Levels of working class achievement can be raised. But the behavior and expectation of children can also be increased. The levels of material and cultural disadvantage. यानी कि अब क्या हुआ, इसी एलिमेंट को Gisley and Dune इन्होंने भी क्या कहा कि भाई स्कूल कैन मेक अ डिफरेंस, यानी कि इसने अगेन इन स्कूल फैक्टर्स को साथ सपोर्ट किया. Levels of working class achievement can be raised, but the behavior and expectation of teachers can also increase the levels of material and cultural disadvantage that many working class children bring to the school. अब क्या होता है कि भाई मटीरियल फैक्टर्स की वजह से ही, यानी कि स्कूल के अंदर टीचर्स का बिहेवियर ख़राब हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ. जब वो चीज़ ख़राब होगी तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चे की एजुकेशन अटेनमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कल्चरल एक्सप्लेनेशंस की बात करेंगे. हैव अ ग्रेट डे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.